सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी, जय माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी आप सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आज हम गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की कथा को सुनेंगे। 10 महाविद्याओं में से देवी भुवनेश्वरी को चौथे स्थान पर पूजा जाता है। अपने नाम के अनुरूप ही ये तीनों लोकों की स्वामिनी है। प्रकृति से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं। इन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है। आधा शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीलाओं और विलास की सहचरी हैं, यानी सखी हैं। देवी भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसे जीवन में कभी स्वप्न में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। देवी भुवनेश्वरी उनके सभी दुखों को हर कर मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा का पाठ करना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की कथा। एक बार मधुकैटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकैटभ को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया अधा शक्ति की सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आधा शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे, हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ न जल हो न ही स्थल हो। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने देवी आदि शक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर संहार के देव के रूप में चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है, पंच तत्व, गुण, तन, मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को उस विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया गया। तीनों देवों को विमान पर आसीन होने के पश्चात वह दैवीय विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोरम था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखी थी। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सन्मुख दृष्टिगोचर हुई, जो सहस्त्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमयी थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया हैं और इनके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत के कारण रूपा हैं। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे और उनके चरणों के निकट गए। तीनों
ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। कथा पूर्ण हुई। जय माँ भुवनेश्वरी, जय माता दी। माता कुष्मांडा की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की मुस्कान के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनको कुष्मांडा कहा गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब कुष्मांडा देवी ने अपने मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए वे अष्टभुजा कहलाईं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए भी इनको देवी कुष्मांडा कहा जाता है। देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति व क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। शांत और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे माता के भक्तों के रोग और शोक का नाश होता है तथा आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। माता कुष्मांडा अल्प सेवा से ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। देवी माँ आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और भक्त को उन्नति प्रदान करती हैं। वेदों के अनुसार नवरात्र के चौथे दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। इसलिए इस दिन माँ कुष्मांडा की आराधना से साधकों के भीतर सृजनशीलता विकसित होती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी कुष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती हैं, इसलिए इनकी पूजा से साधकों को सूर्य का आशीर्वाद अनायास ही प्राप्त होता है। माता कुष्मांडा की उपासना से साधकों को समस्त व्याधियों से सदा के लिए मुक्ति मिलती है और उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। मंत्रों और पूजा में हुई गलतियों के लिए अब हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने के ढंग भी नहीं जानता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपके शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी।